सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। नरमीन उसी ओबाश लड़के के कहने में आकर घर छोड़कर गई है, उसी ने वर्गलाया इसे। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे उसी रोहेल की। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, इसके लिए मैं पैसे क्यों लूंगी? मेरी जान ऐसा करना, आज तुम लजानिया बना लेना, कुछ चाइनीज बना लेना। और हाँ, मुझे स्टेक बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए स्टेक जरूर बनाना। लेकिन आंटी, मुझे तो ये सारे खाने बनाने नहीं आते। मैं देसी बना सकती हूँ, लेकिन ये इटालियन और चाइनीज ये मुझे नहीं आते। तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरी जान, ये मेरा मसला थोड़ी है, ये तुम्हारा मसला है। बनाना आता है या नहीं आता? बनाना तो पड़ेगा। बहुत शौक था ना तुम्हें घरदारी करने का, अब करो, मेरा क्या कसूर है इसमें? और आज से किचन का सारा काम तुम करोगी। रजिया तुम्हारी किसी किस्म की मदद नहीं करेगी। घर में और भी बहुत सारे काम है, उसके जिम्मे और काम लगाए हैं मैंने। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही हो? शाम के 6 बज चुके हैं, 8 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए। भाई साहब से भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर खाने में जरा सी भी लेट हो जाए ना, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं वो। समझ गई हो ना? जाओ खाना बनाओ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है एहसास? घर में लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई स्मार्टफोन तो होगा ना, तुम इंटरनेट से रेसिपीज देखकर बना लिया करो। अगर इतने कम वक्त में मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? और अगर खराब बन गया तो? अजीब औरत है, पहले किचन में घुसने नहीं दे रही थी और अब सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप दी। उस औरत की चालाकी तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो तुम्हें मुराद साहब और हमाद की नजरों में गिराना चाहती है, सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं। मैं क्या करूं आप ही? ऐसे तो खाने मैंने कभी खाए भी नहीं है, तो बनाऊंगी कैसे? बस आप दुआ कीजिएगा कि सारे खाने बहुत अच्छे बन जाएं, वरना वो टेबल पर सबके सामने मुझे जलील कर देंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम दिल से कोशिश करना, ठीक है? जी अच्छा, खुदा हाफिज। मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर आपका यही रवैया रहा ना, तो मैं डैड को बताने पर मजबूर हो जाऊंगी। इतनी बड़ी रेसिपी, पता नहीं कब तक बनेगा ये खाना। भाई साहब, आजकल आप बहुत लेट आ रहे हैं घर, काम ज्यादा हो गया है क्या? जी हाँ, 2 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जाहिर है भाग दौड़ तो करनी पड़ती है। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। देखिए ना, कितने कमज़ोर हो चुके हैं आप। बताओ अपने ताया जान को, कितने कमज़ोर हो रहे हैं ये। अरे एहसास बेटी, बैठ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। बाकी जो भी चीजें लानी हैं वो ले आएगी रसिया। बैठ जाओ। आप लोग खाना खाएं, मैं बस लाजानिया लेकर आती। माशाल्लाह, खाना भी लजीज है और
सलाद भी बड़े खूबसूरती से बहुत अच्छे तरीके से सजा के पेश की गई है। मेरी रजिया ने तो आज कमाल कर दी। दादा जान, ये सारे खाने आंटी ने बनाए हैं। एहसास ने कमाल है। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि एहसास इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। भाई वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एहसास बहुत खूब भाई, एहसास कमाल कर दिया तुमने। ओहो, कमाल कमाल कमाल। इस शक्ल से लग रहा है कि ये बहुत 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 अच्छे होंगे। शक्ल अच्छी बता रहे। अरे भाभी लेना। मरियम, ये ले, प्लेट आगे करे। कांटा यूज कर लेती, हाथ से उठाकर दे दिया। रियली दादा जान, ऐसा लम्ही आसानियां मैंने कभी नहीं खाया। वाह अम्मी, क्या खाना बनाती है लड़की। ऐसा इटालियन तो मैंने किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। आप जो भी कहें, जादू है इसके हाथ में। मुझे तो लगता है उस लड़की ने इस घर पे जादू कर दिया है। खाना बनाती है अच्छा। मुझे नहीं लगता उसने खाना खुद बनाया होगा, जरूर बाहर से मंगवाया होगा। जी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे किचन में काम करते हुए देखा था। तुम किचन में क्या करने गए थे? वो पानी पीने गया था। वैसे अब माने या ना माने, लड़की है बहुत टैलेंटेड। अच्छा, तुम्हें भी उसमें टैलेंट नजर आ गया? भाई सब कम थे क्या उसके गुण गाने के लिए? अब तुम भी उसके गुण गाने लगे? अरे मेरी प्यारी अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए। बैठे बिठाए आपको एक अच्छी शेफ मिल गई। अब कम से कम हम लोग अच्छे खाने तो खा सकते हैं। अच्छे खाने? मेरे सारे प्लान चौपट हो गए हैं। तुम्हें खानों की पड़ी हुई है। बहुत चालाक है ये लड़की। नंबर पे नंबर बनाई जा रही है भाई साहब के सामने। मैं तो सोच रही थी भाई साहब को बहुत जल्द ये बात रियलाइज हो जाएगी कि उन्होंने मखमल में टाट का पेमेंट लगा लिया है, और भाई साहब इनके उल्टा तारीफें किए जा रहे हैं। अम्मी, ये लड़की है बहुत इंटेलिजेंट। आपकी छोटी मोटी साजिशों में ये नहीं आने वाली। इसे घर से निकालने के लिए आपको कुछ और प्लान करना पड़ेगा। आज तो मुझे टैलेंटेड लगे। 100% ठीक कहा है तुमने। इसको घर से निकालने के लिए कुछ और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरा नाम भी बतूल है, बतूल। सारे गुर जानती हूँ। थैंक यू आंटी। You're welcome. खुदा हाफिज। रास्ता देंगी आप? तुम्हारा रास्ता रोकने का मुझे कोई शौक नहीं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। ठीक है, पूछिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, रोका था ना, समझाया था अच्छी तरह, मरियम से दूर रहो। तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती? ना ही तो आप मुझे मरियम से दूर रख सकती हैं और ना ही हम्मास से। मैं आपके दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आपका यही रवैया रहा ना तो मैं डैड को बताने पर मजबूर हो जाऊंगी। ओ, धमकी? तुम भाई साहब को मेरी शिकायत लगाओ, इतनी हिम्मत है तुम में? अगर आपकी ये सारी हरकतें रही और आपने मुझे मजबूर किया तो इतनी हिम्मत भी आ जाएगी। वाह भाई वाह, मुझे तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर। पर निकल आए तुम्हारे, ऊंचा उड़ने लगी हो तुम। पर काट के रख दूंगी तुम्हारे। तुम क्या सोच रही हो? इस घर में तुम मेरी बेटी की जगह लोगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने सुगड़ापे से भाई साहब के दिल में तो जगह बना सकती हो,
लेकिन हमाद के दिल में नहीं। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को वो अपनी नौकरानी रखना पसंद नहीं करता, बीवी का दर्जा कभी नहीं देगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की ना, तुम्हारा वो हश्र करूंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या समझी? याद रखना मेरी बात, भूलना नहीं। तुम क्या सोच रही हो? इस घर में तुम मेरी बेटी की जगह लोगी? तुम अपने सुबुढ़ापे से भाई साहब के दिल में तो जगह बना सकती हो, लेकिन हमाद के दिल में नहीं। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को वो अपनी नौकरानी रखना पसंद नहीं करता, बीवी का दर्जा कभी नहीं देगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की ना, तुम्हारा वो हश्र करूंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तुम इंसान हो के पत्थर? कल इतनी बातें सुनाई हैं मैंने तुम्हें, फिर भी चीटों की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो। बाद में डांट लीजिएगा, अभी मेडिसिन खा लें। मैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट करता हूँ, तुम पर इस बात का कोई असर नहीं होता? आप मुझे डांट सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, और तो और अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार सकते हैं, बाकी लोगों की तरह। जब मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, तो फिर आप तो मेरे शौहर हैं। खैर, मेडिसिन खा लें। जहर ला दो मुझे। बढ़िया ही मेरा इलाज करने वाली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम इतनी ढीठ क्यों हो? मेरी बातों को कोई असर नहीं होता तुम पर? हम माने या ना माने, मगर मैं आपको अपना शौहर और इस घर को अपना घर तस्लीम कर चुकी हूँ। मैं ये दावा नहीं करूँगी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर हाँ, आपकी बीवी होने के नाते मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझसे हमदर्दी करें, और ये बात सच है कि मुझे आपकी बातों से बहुत तकलीफ होती है। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? लिसन, मुझे ना तुमसे मोहब्बत चाहिए, ना हमदर्दी, और ना ही कोई तसल्ली। एंड वन मोर थिंग, कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यार ना क्या करो ना यार। मेरे सामने मत आया करो, तो मैं देखता हूं तो मेरा डिप्रेशन और बढ़ जाता है, इसे भी ले जाता है। अब जा क्यों नहीं रही हो? मरियम की फिक्र हो रही है। मेरी आवाज सुनते ही फूट फूट के रोना शुरू हो गई। तुम्हारा नंबर कैसे मिला उसे? आई गेस मॉम से लिया होगा, उनके पास है ना मेरा नंबर। ओह, अच्छा। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि तुम हमाद को छोड़कर पछता रही हो और घर वापस जाने का सोच रही हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है रोहित, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। मैं हमाद के पास वापस जाने का क्यों सोचूंगी भला? That's good. मगर वापस घर जाने का तो सोचना भी मत। तुम्हारे चचा जान शायद पोती की खुशी के लिए तुम्हें माफ कर दें, लेकिन हमाद तुम्हें दोबारा वो इज्जत, वो मुकाम कभी नहीं देगा। और वैसे भी तुम्हारी जगह तो पुर हो चुकी है, नई बीवी जो आ चुकी है। अब उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है नवीन। मुझे उस जहन्नुम में जाने का शौक नहीं है वापस। मैं मॉम से बात कर चुकी हूँ डिवोर्स के बारे में।
एंड आई एम श्योर कि वो हमाद से बात नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। वैसे आई थिंक कि तुम्हें इस बारे में हमाद से खुद बात करनी चाहिए। मैं कैसे बात कर सकती हूँ उससे? मैं बात नहीं करूंगी। मेरा ये मानना है कि अगर तुम खुद उससे तलाक का मुतालबा करो तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं जानती हूँ उसे। अगर मैंने उससे डिवोर्स मांगी ना तो मुझे सारी जिंदगी लटका के रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके डिवोर्स देते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगी, एंड दैट ही रियली डज वांट। तो तुम क्या अकेले जिंदगी गुजार सकती हो? नहीं यार। Then you have to fight for your right. उसे तलाक लेकर इस नामनेहाद रिश्ते से अपनी जान छुड़वाओ। Please, come on. You understand? हाँ? हेलो। हमाद, कैसे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हमाद प्लीज फोन मत रखना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? किस लिए फोन किया? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? पैसे तो अच्छे खासे बटोर लिए ना, और क्या चाहिए? हमाद, मैं शादी करना चाहती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। ओह अच्छा। कौन है वो बदकिस्मत जिसे मेरी तरह अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाना चाह रही है? प्लीज स्टॉप। मैं इस वक्त बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो सुन लो, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मेरे जीते जी ना ही तुम्हें कभी तलाक मिलेगी और ना ही माफी। माफी मांग कौन रहा है तुमसे? हाँ, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, तुमसे निजात चाहिए। और अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं कोर्ट के थ्रू ले लूंगी। और ना सिर्फ मुझे तलाक चाहिए हमाद, मुझे मेरी बेटी भी चाहिए। मरियम सिर्फ मेरी बेटी है। नहीं भाभी नहीं, नरमीन वापस इस घर में नहीं आएगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और खबरदार जो आइंदा कभी अपनी जुबान पर उसका नाम भी लेकर आए। ठीक है, तो फिर एक सौदा करते हैं। तुम मरियम को रख लो और मुझे डिवोर्स दे दो। एक बात कहूं तुमसे, तुम वाकई एक बहुत घटिया औरत हो। शट अप। अब तुम देखो अम्माद, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम मरियम को रख लो और मुझे डिवोर्स दे दो। मरियम, आप अभी तक सोई नहीं? मैं रेसिंग देख रही हूँ। रेसिंग? जी, कार रेसिंग। अगर मेरे पापा का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेते। आपको पता है, मेरे पापा बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने कार रेसिंग में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। जी बेटा, मुझे सब पता है। आंटी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। कि मेरे पापा कभी ठीक नहीं होंगे? आंटी आंटी प्लीज बताएं ना कि मेरे पापा को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते।
वो कभी नहीं चल सकेंगे। मरियम, ऐसा नहीं कहते मेरी जान। आपके पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। आप अल्लाह में ऐसे दुआ करो ना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा खैर, अब चलो, बहुत रात हो गई, ठीक है? नरमीन से मेरी एक डील हुई थी। 5 करोड़ का चेक लेने के बाद उसने मुझसे वादा किया था कि न वो हमाद से तलाक लेगी, न मरियम बेटी को लेने का मुतालबा करेगी। लेकिन वो मुकर गई, अपने वादे से हट गई। तलाक लेकर शायद वो दूसरी शादी करना चाहती। प्लीज भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नरमीन ने जो किया उसके बाद तो मेरी जरूरत भी नहीं है कि मैं आपसे आंखें मिला के बात कर सकूं। कसम ले लीजिए, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था भाभी। मैंने तो सच्चाई बताई है, आपसे बात की है। भाई साहब, मुझे जरूर लगता है नरमीन को यकीनन किसी ने बरगलाया है। नरमीन ऐसी नहीं थी, बचपन से जानते हैं आप। थी या नहीं थी, इस पे बहस करना फजूल है। अलबत्ता हमाद उसे तलाक नहीं देगा, ये तय है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हमाद उसे तलाक दे दे, इसलिए कि मैं नरमीन को अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नरमीन को समझाकर वापस ले आऊंगी। नहीं भाभी, नहीं। नरमीन वापस इस घर में नहीं आएगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और रही बात तलाक की, तो मैं हमाद को किसी ना किसी तरह से राजी कर लूंगा। उसे तलाक मिल जाएगी। और एक बात अपनी बेटी को समझा दीजिए कि वो मरियम को लेने का मुतालबा छोड़ दे। तलाक मिल जाएगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैंने डिवोर्स के बदले मरियम को लेने की बात कर दी। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ, मैंने टेक्स्ट किया उसे कि मुझे डिवोर्स और मरियम दोनों चाहिए। मरियम को हमाद के पास छोड़ने में क्या मसला? आखिर वो उसका बाप है। तुम क्या चाहते हो रोहेल, कि मैं अपनी बेटी से दस्तबरदार हो जाऊं? मैं किसी कीमत पे उसे नहीं छोड़ूंगी यार। ये तो तुम्हें घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे लिए घर छोड़कर तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर नहीं आई हूँ यहाँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई एम सॉरी नरमीन, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर वो इस शर्त पर तलाक देगा तो मुझे नहीं चाहिए तलाक। मैं तुम्हारी खातिर अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मरियम से अलग कर कौन रहा है? देखो मेरी बात सुनो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी बेटी से जुदा नहीं कर सकती। बस मैं इतना कह रहा हूं कि पहले शादी कर लो, उसके बाद मरियम की कस्टडी का केस दायर कर देना। मैं तुम्हें सबसे अच्छा वकील करके दूंगा। तुम्हें लगता है मैं केस जीत जाऊंगी? हाँ नरमीन, तुम्हें तुम्हारी बेटी से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम केस जीत जाओगी और मरियम सारी उम्र तुम्हारे पास रहेगी, ठीक है? फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में डैड? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में पूछ रहा हूं। तुम नरमीन को डिवोर्स दे रहे हो या नहीं? हमाद, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा। आप क्या चाहते? देखो,
मैं ये चाहता हूं कि अब इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। रही बात मरियम बेटी की, तो उसकी फिक्र न करो तुम। वो तुम्हारी औलाद है, हमारे खानदान की बेटी है, खून है हमारा। दुनिया की कोई ताकत उस बच्ची को हमसे नहीं छीन सकती। मैं किसी सूरत अपनी मरियम बेटी को उस लालची औरत के हवाले नहीं करूंगा और ना ही उसका मुस्तकबिल बर्बाद करने दूंगा। लो, तलाकनामे पे दस्तखत कर लो। डैड, मैं थोड़ी देर बात कर दूंगा। हमाद, मुझे अभी इसी वक्त इस तलाकनामे पे दस्तखत चाहिए तुम्हारे। डैड प्लीज। देखो बेटा, तुम नरमीन को उसकी बेवफाई की सजा देना चाहते हो ना, तो फिर दस्तखत करो। इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। वो लालची औरत है, किसी गलत इंसान के साथ शादी करने जा रही। शादी के बाद वो बहुत पछताएगी। उसे बाद में एहसास होगा कि उसने क्या कुछ खो दिया। इस पे दस्तखत कर। दस्तखत। ये लम्बी पानी पिए और रोना बंद करें प्लीज। ले जाओ, मुझे नहीं पीना। अब रोने धोने से क्या फायदा अम्मी, ये सब तो होना ही था एक ना एक दिन। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे तो लगता है ये सब किया दरा एहसास की बच्ची का है। वरना तुम तो जानते हो अच्छी तरह हम आज नरमीन से कितना प्यार करता है। वो उसको कैसे तलाक दे सकता था? आप नरमीन को मासूम कह रही हैं? ओ कम ऑन अम्मी, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना, ये सब नरमीन की वजह से हो रहा है। और नरमीन का शुमार उन लड़कियों में होता है जो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। और आप देखिएगा रोहिल नरमीन के साथ ऐसा करेगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा
और वो खुद आ जाएगी यहाँ पर, देखिएगा। लेकिन मुझे तो लगता है अब मुझे इस एहसास की बच्ची पर नजर रखनी पड़ेगी। अब क्या फायदा, ये काम अगर आप पहले कर लेती तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अब मेरा मशवरा माने, उस लड़की का पीछा छोड़ दें, कोई रोक टोक मत कीजिए उसके ऊपर। अगर उसने तायाजान से हमारी शिकायत कर दी तो हमें फिर निकलना पड़ेगा इस घर से। प्लीज। देखती हूँ मैं भी, मुझे इस घर से कौन निकालता है। खुदा का शुक्र है हमाद ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। तो तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए पागल, तुम्हारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया। हम दोनों के रास्ते एक थे ही कब? मैं किस बात की खुशी मनाऊं? हमाद के दिल में ना मैं पहले थी और ना ही कभी होंगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कभी ना कभी उसका दिल पिघल ही जाएगा। शायद उन्हें मुझ पर रहम आ जाए, शायद उनका रवैया बेहतर हो जाए, और शायद वो मुझे कबूल भी कर ले। मगर मैं जानती हूँ मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। और तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है? हाँ भी, मैंने हम्माद की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा है, एक अजीब सी मोहब्बत देखी है। वो नरमीन को बहुत चाहता है, बहुत ज्यादा। शायद इस बात का एहसास नरमीन को भी नहीं है। मगर आज जब हम्माद डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर रहे थे तो उनके जिस तरह हाथ कपकपा रहे थे, तो उससे मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई नरमीन को बहुत चाहते हैं। उनकी जिंदगी में नरमीन की बहुत अहमियत है। वो औरत जो भी थी, अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। अब सिर्फ तुम हमाद की बीवी हो, इस बात को याद रखो। कहीं तुम्हें हमाद से मोहब्बत तो नहीं हो गई एहसास? नहीं, एक ऐसा शख्स जो आपसे बेइंतहा नफरत करता हो, आपके ऊपर चीखता हो, चिल्लाता हो, आपकी बेइज्जती करता हो, आपको एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करता हो, उससे भला कैसे मोहब्बत हो सकती है? हो भी सकती है, वैसे अगर हो गई तो। मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमसे इतना प्यार करता, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। हमाद बेटा, हमाद,
हमाद होश में आओ, आंखें खोलो बेटा। भाभी, एहसास, जल्दी आओ। हमाद आंखें खोलो बेटा। हमाद, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। ऐसे करो, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। जी जी जी, मैं जल्दी बुलाती हूँ। अम्मा, क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरे बेटे को क्या हो गया? ये तो इतनी खुशी का मौका है मेरी जान, तुम इतनी उदास क्यों? सुहेल, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टेंस हूँ। इस सारे मामले में अगर मरियम मुझसे अलग हो गई तो? कम ऑन यार, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं कर सकती। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसको तुम्हारे पास ले आऊं। हाँ, लेकिन तुम ताया जान को नहीं जानते हो। वो कैसे भी करके मरियम को मुझसे छीन लेंगे, मैं जानती हूँ। तुम अभी से हिम्मत हार गई? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी कम हिम्मत लड़की हो। अभी तो हमें बहुत सी मुश्किलें तय करनी है, बहुत से महाजों पर जंग लड़नी है। कम ऑन यार, बी ब्रेव। जंग लड़नी है? क्या मतलब? तुम हमाद की जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। तुमने तो शादी ही लालच में की थी ना। मैंने कब कहा है कि तुम हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दो? बस कुछ ही दिन की तो बात है। ये हमाद वाला मामला जरा ठंडा हो जाए, फिर दोबारा कांटेक्ट कर लेना उन्हें यार। मैं आपके बेटे को कोई खुशी नहीं दे सकती। इससे पहले हमाद गुस्से में कोई और कदम उठाए, मुझे इस रिश्ते से निजात दिला दो। एहसास,